मौका होता है, लोग आते हैं रात को देर तक खाना पीना बाहर एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जब ये कहा जाए कि जी बंद कर दें आप रात को जल्दी, तो काम कैसे चल पाएगा? तवानाई बुहरान के नाम पे कारोबार बंद करेंगे कितने लोग, और उस तवानाई बुहरान से ज्यादा कितने लोग ज्यादा बदहाली का शिकार हो जाएंगे। जो वेटर है, जो ऑर्डर टेकर है, जो रेस्टोरेंट का आदमी है, शादी हाल का आदमी है, दुकानदार है, कितना परेशान हो जाएगा। आप और भाई हम पैसे नहीं देंगे, 1 करोड़ से ज्यादा ताजर है मुल्क का, अगर ये 4 घंटे आप कारोबार नहीं करने देंगे तो आपको पैसे कहाँ से आएंगे, आपको टैक्स कहाँ से आएगा? तो हुकूमत वो इकदाम उठा रही है जो वबा के दौरान उठाए गए। आप समझिए कि हम एक खाई में थे जब पीटीआई की हुकूमत अप्रैल में जब नई हुकूमत आई है। अच्छा। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत आ गई, उसने हुकूमत संभाल ली, तो वो खाई मजीद गहरी हो गई। किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो पीटीआई का वोटर है उसको अपनी तरफ इंटेक्ट किया जाए। ये जो इत्तेहादी है इनकी कांपे टांग रही हैं कि किस तरीके से इलेक्शन को डिले किया जा सके। फेस सेविंग भी चाहिए, तो वो एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी को खड़ा कर दिया कि जी बल्दियाती हल्का बंदियां कराओ। ये हल्का बंदियों का इशू नहीं है, बेसिक ये जूतियां छोड़कर इलेक्शन से भागना चाहते हैं। गवर्नर हाउस आजकल 9-0 बन चुका है, जो 9-0 में जो कुछ हो रहा था। अच्छा। और उसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वैसे तो नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन मुल्क के मसाइल वही पुराने हैं। उन्हीं मुल्की मसाइल पर बात करेंगे और मईशत का निचोड़ अगर निकालें और मुआशी सूरत हाल की निचोड़ पर अगर हम बात करें तो शहबाज सरकार की जो चंद माह की मेहरबानियाँ हैं उससे मुल्क का कोई भी शोबा इस वक्त ऐसा नहीं है कि जो कि शदीद मुआशी बहरान की जद में ना हो। एक जानिब जहां बढ़ती हुई महंगाई है जिसने आवाम की 2 वक्त की रोटी भी उससे छीन ली है, वहीं बड़े बड़े नामवर सनतकार भी गैस बहरान, तवानाई बहरान, दिवालिया होने के खदशात समेत मुख्तलिफ मसाइल से तंग आकर अपनी सनतों पर ताले डालने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत ने आज एक बार फिर अपने ही पुराने फैसले दोबारा आवाम को सुना दिए हैं, जिसके मुताबिक शादी हॉल्स रात 10 बजे, मार्केटें 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी। एक जानिब जहां वफाकी काबीना आवाम को ना खत्म होने वाले बहरानों को रोकने के वही पुराने फॉर्मूले सुना कर उनका दिल बहला रही है, तो दूसरी तरफ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक वाइट पेपर जारी किया गया। वाइट पेपर के मुताबिक अहम ज़रूरियात की अशिया में 45% इजाफा हुआ और आम आदमी की मुश्किलात में पहले से 200% इजाफा हुआ। वाइट पेपर में यह बताया गया कि डॉलर की कीमत में इजाफे और शॉर्टेज से इंपोर्ट में कमी आई। नाकाम मुआशी पॉलिसी से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सख्त धचका पहुंचा। पिछले 8 माह में लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए और इसके अलावा हुकूमत की गैर दानिशमंदाना इक़दामात जिसके बाइस मुल्क की ज़राअत को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा दौर में हुकूमत में किसानों को सख्त मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मगर हुकूमत में मैं ना मानूं की जिद कायम है। क्या मुआशी मसाइल को हल करने के बजाय मार्केटें 8 बजे बंद करके, शादी हॉल रात 10 बजे बंद करके, क्या मुल्क की मईशत आसमान पर पहुंच जाएगी? क्या तवानाई बहरान इस तरह खत्म हो जाएगा जैसे माजी में शहबाज शरीफ लोड शेडिंग खत्म करने के दावे किया करते थे? क्या इत्तेहादी हुकूमत ने 8 माह की मेहनत में बस यही तरीका ईजाद किया है कि कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया है? आखिर इससे होगा क्या? वाकई महंगाई कम होगी, वाकई तवानाई की बचत हो जाएगी? हम बात करेंगे अपने ओपनिंग पॉइंट में। अपने मेहमानों को मैं दावत दे रही हूँ। मेरे साथ मौजूद राना रईस साहब सदर हैं ऑल हॉल एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया आपका। सदनीर साहब भी हमारे साथ हैं, ऑल कराची प्रेसिडेंट एसोसिएशन हैं रेस्टोरेंट के। अजमल बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़ाहिर ओपनिंग पॉइंट में जो मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा असद साहब, रेस्टोरेंट ज़ाहिर मौका होता है, लोग आते हैं रात को देर तक खाना पीना बाहर एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जब ये कहा जाए कि जी बंद कर दें आप रात को जल्दी, तो काम कैसे चल पाएगा? और वाकई क्या आप समझते हैं तवानाई बचत हो पाएगी इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असल में देखिए बात यह है कि हमने पहले भी ये कहा था कि तवानाई के बहरान में या हुकूमत के किसी भी कोई भी इकदाम लेने से पहले हुकूमत जो है सबसे पहले हमें इत्मीनान में लिया करे और हमसे पूछा करे कि देखें हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबारी सेक्टर हैं, हम ही चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ना कि गवर्नमेंट खुद करेगी। वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो फैसले कर देते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो फैसले कर क्या रहे हैं।
वो ऐसे गलत फैसले हो जाते हैं उनसे। अब फर्ज करें कि अभी अगर ये तवानाई बुहरान के नाम पे कारोबार बंद करेंगे, कितने लोग और उस तवानाई बुहरान से ज़्यादा कितने लोग ज़्यादा बदहाली का शिकार हो जाएंगे। जो वेटर है, जो ऑर्डर टेकर है, जो रेस्टोरेंट का आदमी है, शादी हाल का आदमी है, दुकानदार है, कितना परेशान हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएंगे, रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? रेस्टोरेंट की टाइमिंग कितने देर रेस्टोरेंट चलता है? एक रेस्टोरेंट 24 घंटे के अंदर 6 घंटे भी नहीं चल पाता है। मार्केटों को जब 12 घंटे का या 10 घंटे का टाइम दिया गया है, दूसरी चीज़ों को 10-12 घंटे का टाइम दिया। इस तरह इंडस्ट्रीज को बंद करने से अगर मुल्क सही होता है तो सबको बंद कर दो, लॉकअप कर दो। अगर कल को पैदावार ज़्यादा लोग बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे होंगे तो क्या ये बच्चों को भी मारने का बंदोबस्त कर लिया जाएगा? क्या होगा? इसी सिलसिले में हमारी कुछ लोगों से बातचीत चल रही है। डॉक्टर आसिफ साहब से भी मेरी बातचीत हुई और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के और वज़रा से बात हुई कि हमने उनसे बात की और कि भाई इसमें किसी तरीके से सिंध हुकूमत से बात की कि किसी तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि कम से कम कारोबार बनना हो। इससे लोग और ज्यादा परेशानी का शिकार हो जाएंगे, चोरियां डकैतियां शुरू हो जाएंगी, खुदकुशियां शुरू हो जाएंगी। जब एक बच्चे के घर पे खाने पीने को नहीं होगा, कारोबार बंद करना किसी तरीके से हल नहीं है। हाँ, ये जरूर हल है कि आप जो है वो मुशावरत की जाए कि भाई इस पे काबू पाना है, इसका क्या हल है। तो इस पर रेस्टोरेंट वाला या शादी हाल वाला बताएगा कि भाई 6 घंटे इसके ऊपर काम करेंगे और 3 घंटे काम नहीं करेंगे, 5 घंटे काम करेंगे, 3 घंटे अब ऑफ करेंगे। कोई इस तरीके से वो, मगर रोजी का बिल्कुल बंद कर देना ये बहुत, और ये बहुत ही बुनियादी सी बात है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस तो चलता ही रात में। सुमैया बात को समझिएगा, देखिए कराची शहर है, कराची की डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी। रेस्टोरेंट का शहर रहा है, कराची को इस तरह बर्बाद ना किया जाए जिस तरह से बर्बादी कराची की फैलाई जा रही है। जिस तरह आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल डायनामिक्स मुख्तलिफ है और रात को ही होता है कि रेस्टोरेंट्स आबाद होते हैं, लोग रात को ही रेस्टोरेंट्स में खाना खाने, दिन में तो नहीं आता कोई भी खाना खाने। है नहीं हमारे पास ना सर, हमारे पास कुछ नहीं है माँ सिवाय एक समुंदर के, ना हमारे पास पार्क्स हैं, ना हमारे पास दूसरी चीजें। एक जगह ये मोनूमेंट मिलता है, ये इसलिए नहीं कि ये मेरा कारोबार है या मैं काम से वाबस्ता हूँ, मगर मैं इस सेंस में ये बात कह रहा हूँ कि लेकिन लोगों के पास, लोग इतना परेशान है, टेंशन फ्री होने के लिए आते हैं। खाना ही तो एक रह गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, पॉइंट टेकन आप सर बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। खाना बाहर खाना एक तफरी रह गई है, रात को लोग बाहर निकलते हैं अपने कारोबार से, अपने कामों से फ्री होके, लेकिन अब ये कैसे हो पाएगा? पॉइंट टेकन। अच्छा अजमल साहब, बाजार जहाँ पर खरीदारी होती है, चाहे कराची में हो या फिर पंजाब साइड पर हो, कहीं भी हम बात कर लें, अमूमन ये होता है कि लोग दिन में नहीं, शाम में ही ज़्यादातर बाहर निकलते हैं और शॉपिंग करते हैं। अब ये जो 8:30 बजे की पाबंदी का कह दिया हुकूमत ने, ये कोविड में भी आप लोगों ने झेला, उस वक्त ज़ाहिर एक वबा थी और उसमें सारी चीज़ें हुई। अब कैसे करेंगे? और आप लोगों से भी कोई मुशावरत नहीं की गई ये पाबंदी लगाने से पहले? देखिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने हमसे बात की थी, हमसे मीटिंग की थी, हमसे सजेशन ली थी। हमें ये कहा गया था कि वजीर आजम साहब के पास ये सजेशंस आपकी तजावीज़ रखेंगे और उसके बाद हम आपको एतमाद में लेंगे, आपसे बैठकर बात करेंगे और फिर ऐलान करेंगे। अच्छा। एक तो झूठ बोला गया कि हमें मतलब हमने नहीं कहा है इनको, इन्होंने कहा जी ताजरों को भी हमने एतमाद में ले लिया, फलां को भी हमने एतमाद में ले लिया। भाई किसको ले लिया? दूसरी बात यह है कि हम शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पीक आवर्स में सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं। वो दुकानदार हो या रेस्टोरेंट वाला हो या शादी हाल वाला हो, ये कमर्शियली बिजली यूज करते हैं। और भाई हम पैसे नहीं देंगे, 1 करोड़ से ज्यादा ताजर है मुल्क का, अगर ये 4 घंटे आप कारोबार नहीं करने देंगे तो आपको पैसे कहाँ से आएंगे, आपको टैक्स कहाँ से आएगा? दूसरी बात यह है कि ये तवानाई बचाते बचाते कहीं मईशत का भट्ठा ना बैठा दें, इसको ना रोड दें। इस तरह थोड़ी तवानाई बचती है। दुनिया की हमें ये मिसालें देते हैं, दुनिया तो खुशहाल है। आज तो 5-6 मिनिस्टर बैठे थे, और जी दुनिया में ऐसे होता है। दुनिया में फिर ये भी होता है कि दुनिया में मुफ्त बिजली नहीं होती है, मुफ्त पेट्रोल नहीं होता है, मुफ्त गाड़ियां नहीं होती हैं, मुफ्त घर नहीं होते हैं। दुनिया खुशहाल होती है और उनके वजीर आजम का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, उनके मिनिस्टरों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। ये पता नहीं करते क्या है। अब असल में मसला ये है कि सियासी अदम इस्तेकाम है, ये इलेक्शन की तरफ जा नहीं रहे, उससे भागने के लिए ये फिर इस तरह के रास्ते अपना रहे हैं कि हम तवानाई बचाने के लिए बुरहान आ गया, ये मुल्क को खामखा डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये मानेंगे अजमल साहब, ताजर मानेंगे इस इकदाम को या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, मैंने तो इनकार कर दिया। भाई हम बंद नहीं करेंगे, हम रात 10 बजे से पहले दुकानें
और 11 बजे से पहले रेस्टोरेंट बंद नहीं करेंगे। सही। इनको ये खामखा इन्होंने अपने मतलब कोई ऐसी कोई चीज इनको खुद नजर नहीं आ रही है। ये 8 महीने भी हुकूमत सही नहीं चला सके, दुकानदार इनसे परेशान है, सनतकार इनसे परेशान है, जमींदार इनसे परेशान है, कौम पहले ही मुसीबत में पड़ी हुई है। तो इनको चाहिए भाई या तो चुप करके छोड़ दें या इलेक्शन करा दें, उसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। ये खामखा की एक मुसीबत लोगों को डाल रहे हैं। सही सही। अजमल साहब पॉइंट टेकन। अच्छा आप बताएं राना साहब, अब शादियों का सीजन है, सर्दियों में, दिसंबर में, जनवरी में, इवन मार्च अप्रैल तक ही होता है कि शादियां हो रही होती हैं। अभी शादी हॉल्स को वैसे ही पाबंद कर दिया गया था, अब ये मजीद पाबंदी लगाने से कितना नुकसान होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि इससे कोई तवानाई बचत हो पाएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपने बहुत ही अहम इस वक्त जो है वो प्रोग्राम में हमें दिया है, और इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ आया बंद करने का, ये गैर संजीदा फैसला है। देखिए पिछले 2 साल पहले की बात करें कोविड की, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने हमसे फेवर मांगी और हमने बंद किया। 2 साल हमने मुश्किल तरीन वक्त गुजारा है। ये गैर संजीदा फैसला इस तरह है कि ये तवानाई बहरान के नाम पे ताजरों का कत्ल कर रहे हैं। देखिए शादी हाल इंडस्ट्री 2 घंटे पहले प्रोग्राम करो या बाद में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 250-300 अफराद अपने घरों को बंद करके आते हैं, बिजली और गैस जो है वहाँ सेव होती है, एक जगह पे आके बैठते। कैसे कह सकते हैं? और एक और चीज होती है राना साहब कि सर्दियों में तो आप बैंक्वेट्स जो होते हैं उनमें एसी भी ऑन नहीं होते हैं। 20% 10 to 20% कंजम्पशन के ऊपर हमारे बैंक्वेट चल रहे हैं। एयर कंडीशन वक्त बंद है हमारे बैंक्वेट हॉल के, और वैसे भी 250-300 अफराद अपने घरों की भी बिजली बंद करके और गैस बंद करके आ रहे हैं। बिल्कुल। कैसे फैसले कर रहे हैं? देखिए इस तरीके से अनसर्टेनिटी पैदा होती है। वैसे ही मुल्क हमारा जो है इकोनॉमी इस वक्त बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है, आप लोगों की खुशियां भी उनसे छीन रहे हैं। लेकिन नुकसान की बात करें, एक फैमिली अपनी बच्चे बच्ची की शादी के लिए जिंदगी भर जो जमा करते उनकी खुशियों को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट के साथ बात की, हमने कहा अगर आप यहाँ पे टाइमिंग कम करेंगे, आपके पास क्या मैकेनिज्म है? वही लोग जाके रात भर जो है ग्राउंड के ऊपर सब जगह अपनी तकरीबात बंगलों में करते हैं। तो बिल्कुल फार्म हाउसेस पे हो रही होती हैं। सिंध गवर्नमेंट ने हमसे हमारा मौक़िफ़ लिया और इस चीज को अप्रिशिएट किया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 घंटे पहले या बाद में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी अभी भी गवर्नमेंट से अपील है, फेडरल गवर्नमेंट से, कि खुदारा संजीदे फैसले करे, ऐसे फैसले ना करे जिससे बेरोजगारी बढ़े, जिससे जो है परेशानियां बढ़े। ये गैर संजीदे फैसले। अब आप लोगों का क्या इक़दाम है? हुकूमत के इस इक़दाम को राना साहब आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? हम तो इसको बिल्कुल कबूल नहीं करते। ये गैर संजीदा फैसला है और इससे देखें, अगर मुल्क को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुल्क को हमारी ज़रूरत है, हमने कुर्बानियां कोविड में भी दी और अभी भी देने के लिए तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट को हमने ये जो 2 अपने पॉइंट दिए हैं कि जनाब 3 घंटे पहले या बाद में करो, इससे फर्क क्या पड़ता है? गवर्नमेंट इस चीज का जवाब देना हमें। जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इससे तो जाहिर यही होता है कि ये ताजरों का कत्ल कर रहे हैं। देखिए अगर ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, होता क्या है? हमें ताजर ट्रीट नहीं किया जाता, हमें दहशतगर्द ट्रीट किया जाता है, हमें आगे जदगोब किया जाता है, सीलें लगाई जाती है हमारे शादी हालों के ऊपर, हमारे ताजरों को उठाया जाता है। मतलब मुल्क से हमसे कुर्बानी भी मांगते हैं और फिर हमें जदगोब भी करते हैं, हमें परेशान भी करते हैं। ये मगर ये आप कह रहे हैं कि यही इक़दाम है कि अब आप लोग इस बात को हुकूमत की नहीं मानेंगे, हॉल्स उनके मुकर्रर करदा औकात पर बंद नहीं होंगे? राना साहब देखिए हम तो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट ने हमें बुलाया एज ए स्टेक होल्डर, हमसे मुशावरत की और हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं खुदारा फेडरल गवर्नमेंट ने जो इस वक्त ऐलान किया है उसके बरक्स ताजरों को रिलीफ दिया जाए और जो हमसे उन्होंने बात की और जो वादा किया उसको पूरा किया जाए। पॉइंट सब मैं आपका भी पॉइंट लेना चाहती हूँ। अब आप लोगों का रेस्टोरेंट्स की जो ज़ाहिर है आप लोग पूरे एक बहुत बड़ी चेन है रेस्टोरेंट्स की, अब आप लोगों का क्या आगे का इक़दाम है? मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो इंशाल्लाह ताला हम सिंध हुकूमत से हमारी बातचीत दोबारा से शुरू हो गई है। सही। और कल रात को जो है वो कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई है। सही। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस फैसले को भी कराची में और सिंध में इसको वापसी कराएंगे और बाकी उनको समझाएंगे कि ये कर क्या रहे हैं। शादी हाल 24 घंटे के अंदर
6 घंटे के लिए भी 4 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं होता, 5 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं होता। अगर शादी हाल में लोग हमारे यहाँ कराची में शाम को राना रईस साहब सुन रहे होंगे, शाम को 7 बजे 7:30 बजे लोग आते हैं और 12 बजे 11 बजे शादी हाल बंद होता है, तो उसकी टाइमिंग वैसे ही है। तो घंटे के लिए आगे करना पीछे करना, ये तो आप ये कह रहे हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट बात ये है कि बिल्कुल सही हाई मामले को ठंडा करें, लोगों को ठंडा करें, मिलकर मुशावरत करके इक़दाम करें, गैर संजीदा मिलके इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें, ना कि इस मुल्क को और धकेले जाए। बिल्कुल सही हरकतें करेंगे लोग। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब, अजमल बलोच साहब और राना रईस साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि तीनों सेक्टर्स जो हमारे मुल्क के बहुत आम सेक्टर्स हैं, बहुत बड़ा तबका जो इस रोजगार से वाबस्ता है, इनका मौक़िफ़ ज़रूर लिया जाए, क्योंकि इन तीनों का ये कहना है कि हम इस इक़दाम को हुकूमत के नहीं मानते। अब इस हुकूमत के इक़दाम से क्या पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह 25% पर पहुँच गई है, क्या उसमें कोई कमी लाई जा सकती है? तवानाई बहरान से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है कि उसमें हम काबू पा सकते हैं, नहीं पा सकते? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें फारूक सलीम साहब, मोहर मुआशरियात हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत वो इक़दाम उठा रही है जो वबा के दौरान उठाए गए, जो कोविड के दौरान उठाए गए, और कोविड में ये इक़दाम इसलिए उठाए गए थे कि उस वक्त बहुत ज़रूरी था कि आप वबा से बचने के लिए इक़दाम उठाएं। लेकिन आज अगर इस वक्त ज़रूरत है कि तवानाई की बचत की जाए, तो क्या तवानाई की बचत इस तरह से की जा सकती है? क्या महंगाई कम की जा सकती है? फारूक सलीम साहब, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्की मईशत पर एक वाइट पेपर भी जारी किया, और जो इस वक्त वाकई मुल्की मईशत की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो इक़दाम अब ले रही है टाइमिंग्स को कंट्रोल करके, इससे कुछ हो सकता है तवानाई बचत या महंगाई कंट्रोल? सर देखिए, कुछ ऐसे है कि पीटीआई की हुकूमत माशी के मईशत के इशारे छोड़ के गई थी, वो खासे बुरे थे। आप समझिए कि हम एक खाई में थे जब पीटीआई की हुकूमत अप्रैल में जब नई हुकूमत आई है। अच्छा। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत आ गई, उसने हुकूमत संभाल ली, तो वो खाई मजीद गहरी हो गई। उन्होंने खोदना बंद नहीं किया, जिसको हम कहते हैं। देखिए, इश्यूज दो हैं। एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैलेंज जो महंगाई है। पीटीआई की हुकूमत में हमने देखा कि पिछले कोई 30 साल के जो महंगाई के रिकॉर्ड थे वो टूटे। 30 साल की बुलंद तरीन शरह पे पीटीआई की हुकूमत के दौरान महंगाई की शरह पहुंच गई। फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई, हमने देखा कि मजीद महंगाई आई, महंगाई में कमी नहीं आई। पीडीएम की हुकूमत के दौरान कोई 50 साल का पाकिस्तान का महंगाई का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। जो हुकूमत के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज था वो था डॉलर का फुकदान, डॉलर की कमी, और वो बड़ी खतरनाक किस्म की एक कमी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो बेतहाशा चीजें इंपोर्ट करता है, जिसमें हमने गंदम भी इंपोर्ट करनी है, कपास भी इंपोर्ट होती है, पेट्रोल, डीजल, खाम तेल, खाने बनाने का तेल, कोयला, एलएनजी, अद्वियात, इन सब चीजों को इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स चाहिए। डॉलर्स जो पीटीआई की हुकूमत छोड़ के गई थी, उसकी भी शरह बहुत कम थी, उसकी अमाउंट भी बहुत कम थी। लेकिन जब पीडीएम ने संभाला, तो आप सोचिए कि सर, लेकिन एक और फैक्टर है, डॉलर स्मगल हो रहा है मुसलसल, उस पर भी हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। ये कहा जरूर जा रहा है कि डॉलर स्मगल हो रहे हैं, और कहा ये जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि शायद 3 अरब डॉलर जो है महाना अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। जी जी। इसकी कोई माशी हकीकत नहीं है। ओके। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों की जो फोकस है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। अफगानिस्तान एक निहायत ही गरीब मुल्क है, उसके पास ऐसे वसाइल नहीं है कि वो पाकिस्तान से इतने अरब हार डॉलर महीने के बुनियाद के ऊपर जो है वो स्मगल हो सके। अच्छा। ये सिर्फ हुकूमत की अपनी गलतियां हैं, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस आ रहा है। असल वजह वो है जो डॉलर का फुकदान सामने आया है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस मिकदार में, इस इंटेंसिटी पे कोई डॉलर की स्मगलिंग अफगानिस्तान हो। और इससे कोई मईशत को भी खास आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पहुंचता। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आते हैं तो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। वेलकम
एमकेएम जी, और जिस तरह सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, लेकिन मौजूदा हल्का बंदियों पर एमकेएम राजी नहीं। एमकेएम एक बार फिर रूठ कर बैठ गई। एमकेएम को मनाने के लिए जो हुकूमत का वफ्द था वो आया कराची, यहाँ पर बिलावल हाउस में मीटिंग भी हुई, लेकिन वो बेसुध रही। उसके बाद दोबारा से गवर्नर की तलबी हो गई है और वजीर आजम ने गवर्नर को बुला लिया है, गवर्नर सिंध को, और बुला लिया है बात करने के लिए कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो इत्तेहाद है, जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये इस कोशिशों में है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब ना होने दिया जाए। अवाम का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो पाए और जो वोटर है वो इंटैक्ट रहे पीडीएम के साथ, और उसके लिए इत्तेहादियों का इत्तेहाद होना बड़ा ज़रूरी है। ये मीटिंग्स जो हो रही हैं, ये जो खिचड़ी पक रही है, इससे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझ रही है, और बार बार बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर से क्या वाकई नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा या फिर किसी और को होगा। इसी पर बात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपके वक्त का। सर, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो खिचड़ी पक रही है, कभी बिलावल हाउस में, कभी वजीर आजम जो है वो बुलावा दे रहे हैं गवर्नर को, इस्लामाबाद पहुंचे हैं, वहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, यहाँ सर जोड़े जा रहे हैं, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो पीटीआई का वोटर है उसको अपनी तरफ इंटैक्ट किया जाए? क्या ये कोई तरीका निकाल सकते हैं, ये जरदारी कार्ड कोई चल सकता है यहाँ पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि सारे कार्ड्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो चुके। पहले रिजीम चेंज से पहले 13 लोगों को, 13 पार्टी को इकट्ठा किया गया था, 13, और यही था कि सब मिलकर, सामने 13 पार्टियां थी, पीछे बड़े गुमनाम भी हाथ थे कि किसी ना किसी तरीके से मिलकर हम इमरान खान को, पीटीआई को काउंटर कर देंगे। लेकिन उसके बाद 36 इलेक्शन हुए हैं और 28 हम जीते। ऐसा ही पंजाब में आपने देख लिया क्या हुआ। उसके बाद 3 रोज कबल इस्लामाबाद में अदालत के ऑर्डर के बावजूद जिस तरीके से ये बल्दियाती इलेक्शन से भागे हैं, और फिर कराची में जो पिछले 2 एमएनए सीट्स का जो रिजल्ट आए हैं, एक वो महमूद मौलवी साहब जीते हैं और दूसरे में खान साहब खुद जीते हैं, अर्बन सीट्स है हमारी, उसको देखने के बाद ये जो इत्तेहादी है इनकी कांपे टांग रही हैं कि किस तरीके से इलेक्शन को डिले किया जा सके। अब इन्हें चाहिए थी फेस सेविंग। अब एमकेएम पीडीएम का हिस्सा थी, मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, हमें फेस सेविंग चाहिए। बेसिक इनकी तैयारी ये है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से भागा जाए, और लेकिन फेस सेविंग भी चाहिए। तो वो एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी को खड़ा कर दिया कि जी बल्दियाती हल्का बंदियां कराओ। ये हल्का बंदियों का इशू नहीं है, मैं ऐसा लाता हूँ आपको असल इशू है क्या, मसला तो हिस्सा पत्ती का है, हिस्सा बंदी का इशू है ये, लेकिन उनको खड़ा कर दिया हल्का बंदी कराओ, ये कराओ, वो कराओ। बेसिक ये जूतियां छोड़कर इलेक्शन से भागना चाहते हैं, जिसके लिए ये जरदारी कार्ड, ये गवर्नर कार्ड, ये सब चलाना चाह रहे हैं। गवर्नर हाउस आजकल 9-0 बन चुका है, जो 9-0 में जो कुछ हो रहा था। अच्छा। और उसके लिए उसको गवर्नर हाउस, और आप हम सब शहर के, कराची के शहरी हमने देखा कि जब यहाँ 9-0 एक्टिव होता था तो क्या कुछ होता था, कि शहर जलता था, क्या कुछ। अब ये पीटीआई से जान छुड़ाने के लिए एक मर्तबा और एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसको ना तो कराची शहर में खौफ फैल चुका है कि न जाने अभी क्या होना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोई गुज़िश्ता रात की मीटिंग्स थी, ये रात के अंधेरे में शब फोन मारने की कोशिश की जा रही थी। बेसिकली ये खौफ है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, और दूसरा कुछ मामला जो मुझे पता चला है कि कुछ हिसाब किताब का मामला भी है इनका, कि जो पीडीएम को वक्त गवर्नमेंट को वोट देते वक्त जो अलीम साहब, आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा, वैसे तो ज़ाहिर है आप अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन ये इत्तेहादी आपके भी रहे हैं, यानी मैं एमकेएम की बात कर रही हूँ, या आप इनको बेहतर तरीके से जानते हैं, आप इनको डील करते रहें। अब ये जो आप कह रहे हैं कुछ हिस्सा बंदियों का मामला है, कुछ हिस्सा चाहिए, तो कितना हिस्सा चाहिए? वो तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हम इनकी सारी फरमाइशें पूरी कर चुके हैं, अब कोई फरमाइश इनकी रह नहीं गई है। तो ये सब टेंट्रम्स और ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने भी देखी हैं, तो ये वाकई आपको लगता है कि कोई फरमाइशें हैं या फिर वाकई हिस्सा बंदी का मामला है? एमकेएम का इशू है, पेट नहीं भरता है, डू मोर का मसला चलता है। ये डू मोर इनका चलता रहता है। लेकिन पीपल्स पार्टी भी आपको पता है कि उनके पैसा तो अपना है नहीं, लूटा हुआ पैसा है, सिंध के सलाम मुतासरीन से लूटा हुआ पैसा है, कभी सिंध हाउस में ले जाकर लुटा देते हैं, कभी पंजाब के इलेक्शन में लुटा देते हैं। और इस वक्त भी जो झगड़ा चल रहा है इनका, इनकी नूरा कुश्ती है, फेस सेविंग है। इस वक्त भी मामला क्या चल रहा है
पीपल्स पार्टी कह रही है पैसों के ऊपर डील कर लो हमसे, ऊपर नीचे लाजिम बात है, पैसों के भी मांग रहे हैं। चले मैं आप ही की बात पर सर सवाल कर लेती हूँ। आप कह रहे हैं पैसों का मामला है, वो कह रहे हैं कि पैसों से डील कर लो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसमें बहुत ज़रूरी है। अलीम साहब, फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मौक़िफ़ ले लेते हैं। फैसल साहब, ने सुना अली आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर है सिंध असम्बली के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैसों से मामला सेटल करना चाहती है। आप ये कह रहे हैं कैम की हमने बहुत फरमाइशें पूरी कर ली, अब हम कोई फरमाइश पूरी नहीं करेंगे, तो ये जो हल्का बनती है ये फरमाइश है एमकेएम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदीम आदिल शेख साहब का अपना एक तजज़िया हो सकता है और इनकी जो ख्वाहिशात हैं पैसे कमाने की और इनकी लीडर की, वो तो हो सकती है, लेकिन हमारी कम अज़ कम ये नहीं है। हमने कोई गाड़ियाँ नहीं बेची और हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बेची। लिहाजा जो बात एमकेएम के साथ है, देखिए एमकेएम माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।